अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 2 पालो अल्टो फायरवॉल एसेंशियल्स। और आज हम पालो अल्टो मॉडल्स और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि पालो अल्टो के मॉडल्स क्या हैं और आर्किटेक्चर क्या है, क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ द की कंपोनेंट। अगर आपको आर्किटेक्चर समझ नहीं आया, आप एस का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, और एस का एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, और आपको जो फायरवॉल डिप्लॉयमेंट है उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, मुझे बड़ा अरसा लगा इस फ्लो को समझने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू हो जाए भाई। अच्छा, पी ए आर्किटेक्चर, पी ए मॉडल, ठीक है, इसके सिंगल पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है या पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये किया हुआ है कि अगर आपके पास एक पैकेट आता है और उसने जी आपके एंटीवायरस इंजन से गुजर के जाना है, और उसके बाद जौन सा है आपने से फॉर एग्जांपल थ्रेट मैनेजमेंट इंजन से गुजर के जाना है, फिर जी एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इंजन से गुजर के जाना है। तो अगर इस काम में 1 सेकंड लग रहा है और इसमें भी 1 सेकंड लग रहा है, इसमें भी 1 सेकंड लग रहा है, तो आपके पैकेट को प्रोसेसिंग में 3 सेकंड लगेंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बहुत मोटे मोटे अल्फाज में सिंगल प्रोसेसिंग क्या करती है कि हम ये सारे प्रोसेस को यूं पैरेलल रख देते हैं और पैकेट जो है तीनों में से गुजर के बाहर निकलता है 1 सेकंड में। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पालो अल्टो ने इंट्रोड्यूस कराया। दैट वाज वन ऑफ द की कंपोनेंट कि भाई आपको उस टाइम मार्केट के अंदर एक टेक्नोलॉजी आ रही थी, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। ठीक है, वो यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्या था कि आपने एंटीवायरस सोल्यूशन लगवा दिया, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लगा दिया, फिर आईपीएस लगा दिया, फिर फायरवॉल लगा दिया। अब ये सारे सोल्यूशन जो से 1-1 सेकंड लेके आपके एंड रिजल्ट जो है 4 सेकंड पे लगा देते थे। इन्होंने कहा ये सिंगल बॉक्स सोल्यूशन है और सारा कुछ इसमें से जाएगा। और फिर उसके बाद डाटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन इन्होंने सेपरेट कर दिया। अगर आपने मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई बहुत एक्सपेंसिव रिपोर्ट लगा चलानी शुरू कर दी तो वो डाटा प्लेन को अफेक्ट नहीं करती थी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि डाटा प्लेन पे आपके पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मैनेजमेंट प्लेन पे आप बाकी कुछ कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो ये बहुत ज़्यादा सेल करते थे, ये सारी मार्केटिंग टर्म्स में बोल रहा हूँ, कि अगर आपके पास पालो अल्टो का बॉक्स है और वो जो सा है फुली डॉस और डी डॉस अटैक हो रहा है, ठीक है, आपका बॉक्स फुली चोक हुआ है, ठीक है, मगर आपके मैनेजमेंट प्लेन पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, आप मैनेजमेंट प्लेन से लॉगिन करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको फील भी नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं हार्डवेयर मॉडल से। ये नहीं है, इनके टॉप नॉच मॉडल्स हैं। ठीक है, PA7080 अगर आपने जाना हो। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया पिछले लेक्चर के अंदर कि ये उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट, और ये मेरे ख्याल में पहली सीरीज़ है जिसके अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले यूज़र गाइड मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी है, गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो पूरे का पूरा अपलोड किया है, PA पालो अल्टो की एडवर्टीजमेंट अपलोड कर दी है, डाटा फ्लो की जो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी है। ठीक है, नॉर्मली ये रिपोर्ट आपको ऐसे नहीं देते, तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करने के बाद ये आपको दे दिया। तो क्वेश्चंस, डिसएडवांटेजेस, क्वेश्चंस, एडवांटेजेस, सारा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये 2015 की रिपोर्ट है। ये फ़्लो के बारे में है कि वो जो डाटा फ़्लो जो सा है वो कैसे होगा। ठीक है, ये बहुत डिटेल डाटा फ्लो है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र गाइड है, डॉक्यूमेंटेशन है, पालो अल्टो की एडवर्टीजमेंट भी है। ठीक है, यानी ये आप अगर यूज़फुल लिंक्स के अंदर जाएँ और पालो अल्टो को क्लिक करें तो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं सारा कुछ। ठीक है, उर्दू IT की अकेडमी की वेबसाइट पे आपके पास PA की एडवर्ट नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यूट्यूब ब्लॉक हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद PA7050 है, बहुत एक्सपेंसिव फायरवॉल है। फिर उसके बाद ये आपका मॉड्यूल है जो आप एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पालो अल्टो 5060 है। 5060 इज़ वेरी बिग फायरवॉल, 20 Gbps का इसका बैक प्लेन है। ठीक है, अगर आप शो मोर का बटन दबाएंगे आपको और डिटेल आ जाएगी। PA5050 नॉर्मली काफ़ी एक्सपेंसिव फायरवॉल कंसिडर होती है। यानी अगर मैं इस टाइम फिगर्स ऐड नहीं करना चाहता। PA5020 जो सी है थोड़ी सी हल्की फायरवॉल है, मगर ये सारे आपके काम करेगी। 4050 ये सारे के सारे मॉडल्स देख रहे हैं आप, एंड ऑफ सेल हो गए, तो इसलिए आपको 4050 याद करने की ज़रूरत नहीं। 3060 आर अ वेरी गुड मॉडल्स। मेरे ख्याल में आप लोग जिन इन्वायरमेंट्स में मोस्टली काम कर रहे होंगे आपको 3050 या 3020 से गुजारा हो जाएगा। 2 Gbps की कनेक्टिविटी या 4 Gbps इज़ अ ह्यूज कनेक्टिविटी। ठीक है, आपने इसमें जेन में रखना है कि आपके पास DMZ भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और छोटे मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, PA200 वेरी बेसिक मॉडल 100 Mbps जो हमारे पास है लैब करने के लिए। PA500 है 250 Mbps, और PA2020 जो सी है 500 Mbps तक सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाते हैं तो पालो अल्टो ने जो है VMware टेक्नोलॉजी के अंदर भी दिया हुआ है कि इस पर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ काम करने का, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट डाउन हुआ तो सारा कुछ डाउन हो जाता है। VM300, 200 और VM1000 HV। ठीक है, ये हाई अवेलेबिलिटी है ऊपर वाला मॉडल जो सा है। तो ये तमाम मॉडल जो से हैं ये आपके VMware हैं। आपको OVF फाइल या पता नहीं क्या OVF फाइल मेरे ख्याल में मिल जाती है, आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मगर माइंड दैट इनकी थ्रूपुट्स बहुत कम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फ्लो लॉजिक। फ्लो लॉजिक इज़ द की कंपोनेंट
ठीक है। फ्लो लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास पैकेट रिसीव होता है तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पालो अल्टो के एक्शन परफॉर्मिंग का या आपकी प्रोसेसिंग का, ठीक है। सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल, जिस तरह मैंने कहा कि ये कहते हैं कि आपका अगर पैकेट प्रोसेस हो रहा है तो वो पैरेलल प्रोसेस हो रहा होगा, हायर प्रोसेसिंग हो रही होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जिस तरह मैंने सेकंड्स आपको काउंट करके दिए। तो जिस तरह ही सबसे पहले आपके पास पैकेट रिसीव होता है तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में चला जाता है। इधर इंटरफेसेस नहीं यूज़ होते, जोन्स होते हैं, यानी आपने एक ट्रस्ट जोन बनाया हुआ है, एक अनट्रस्ट जोन बनाया हुआ है, एक DMZ जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस उधर से जोन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एड्रेस ले लेता है, यूज़र ID ले लेता है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग अगर आप लेयर 3 इंटरफेसेस यूज़ करते हैं, राउटिंग टेबल देखेगा, डेस्टिनेशन जोन देखेगा, नेट पॉलिसी अगर आपने कोई लगाई होगी उसको यूज़ करेगा। फिर उसके बाद वो पैकेट सिक्योरिटी प्री पॉलिसी में जाएगा, चेक अलाउड पोर्ट, सेशन क्रिएटेड। अगर यहाँ पे ये देखेगा इस पैकेट का ऑलरेडी सेशन बना हुआ है तो इसको जी फास्ट प्रोसेस कर देगा, फिर ये वाली काम नहीं करेगा और स्ट्रेट अवे पैकेट भेज देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक फायरवॉल का रूल, ठीक है, ये सिस्को की ऐसे बना दी मैंने, ठीक है, कि अगर अंदर से बाहर ट्रैफिक जा रही है, जब भी वो रिटर्निंग ट्रैफिक होगी तो इसके पास ऑलरेडी सेशन क्रिएट हुआ होगा, तो ये सारे प्रोसेस जो से हैं स्किप कर देगा और पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पैकेट फॉरवर्डिंग में, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग सेशन क्रिएट करना है, जब पहली दफ़ा पैकेट आ रहा है, तो ये वाले जो दो प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोसेस, यहाँ पर वो SP3 प्रोसेस रन होगा कि यहाँ पर जब भी पैकेट हमारे इस प्रोसेस तक पहुँचेगा कि हमने सेशन क्रिएट करना, अब हमें पता चल गया जी सारा कुछ क्लियर है, अब हमने ऐप ID यानी लेयर 7 पे भेज देना है पैकेट, तो ये यहाँ पे सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल ये इकट्ठा करेगा और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर देगा। और उसके बाद जो है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पॉलिसी, यानी अगर आपके पास हॉटमेल की ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, और अगर आप अपनी फायरवॉल पे डिक्रिप्शन करना चाहते हैं और आप जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पर आपको अलाउड है कि आप यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट कर सकते हैं, तो आप पालो अल्टो के ऊपर SSL डिक्रिप्शन कर सकते हो, ठीक है। कि किसी ने हॉटमेल खोला हुआ है या किसी ने कोई भी चीज़ खोली हुई है, आप उसे डिक्रिप्ट करके अंदर से पैकेट देखोगे, ठीक है। उसके लिए डिक्रिप्शन पॉलिसी डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ID, ये एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट को खोल के देखेगा कि इसके अंदर ड्रॉप बॉक्स जा रहा है या नहीं। ये पोर्ट 80 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल येट, ठीक है। पोर्ट 80 की कहानी पुरानी होगी, अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एप्लीकेशन 7 तक खोलती है, ठीक है। तो इसके पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये पालो अल्टो के अंदर एक टर्म के लायक कहती है एप्लीपीडिया, कन्फर्म मेरे स्पेलिंग गलत होंगे, पालो अल्टो एप्लीपीडिया, इसमें तमाम वो एप्लीकेशंस हैं जो पालो अल्टो सपोर्ट करती है, इवन गेम्स तक है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी चेक पॉलिसी करेगी और फिर ये वाला जो काम है ना, ये SP3 हो रहा होगा, यानी ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होगी, इसमें वल्नरेबिलिटी स्कैन, एंटीवायरस स्कैन, जो कुछ आपका काम हो रहे होंगे वो सारे पैरेलल हो रहे होंगे। ये नहीं होगा कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो सी है वो आपका प्रोसेस जो से, ये दो सिक्योरिटी के जो प्रोसेस हैं ये पैरेलल प्रोसेस होते हैं। और फिर पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग, री इनक्रिप्ट द ट्रैफिक, फिर ट्रैफिक अगर आपने इनक्रिप्ट की थी, डिक्रिप्ट की थी यहाँ पे, तो आप उसको दोबारा इनक्रिप्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आप एज अ फायरवॉल बैठे हो, बाहर से ट्रैफिक आई, आपने उसे डिक्रिप्ट किया, उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, ये मैं आंख बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया, परखा, समझा और उसको दोबारा इनक्रिप्ट करके वापस भेजोगे, ठीक है, आगे यूज़र के पास भेजोगे, ठीक है। तो ये जो सा है SP3 का प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद जो सा है ये जो सा है ये एक्चुअली पिक्चर मैंने दोबारा पालो अल्टो वेबसाइट से ली है। तो ये पॉलिसी इंजन, ऐप ID, यूज़र ID, कंटेंट ID और नेटवर्किंग, ये सारे का सारा प्रोसेस स्ट्रेट अवे पैकेट आया, उसको हमने तीनों जगह पे भेज दिया, 1 सेकंड के बाद मुझे दोबारा आंसर मिल गया। ना कि ये यूँ प्रोसेस हो रहा है कि पॉलिसी इंजन ने देखा, फिर ऐप ID ने देखा, फिर यूज़र ID ने देखा, फिर कंटेंट ID ने देखा, नहीं, सारे का सारा प्रोसेस स्ट्रेट अवे हो गया। दैट इज़ कॉल्ड सिंगल पास और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और डायग्राम है, ये थोड़ी ब्लर मिली है मुझे, इसके एग्जैक्ट वो नहीं मिली क्योंकि ये पालो अल्टो नेटवर्क की ही एक प्रेजेंटेशन स्लाइड से मैंने उठाई है, कि इन्होंने कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल प्लेन जो आपकी मैनेजमेंट की ट्रैफिक है, सारा कुछ है। अगर आपकी डिवाइस पे डॉस अटैक हो रहा है तो आपका ये वाला पूरे का पूरा प्लेन फारिग हो जाएगा, मगर इस पे आप लॉगिन हो सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर जो ये डाटा प्लेन है इसके अंदर भी फर्दर 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहला है सिग्नेचर मैचिंग, ठीक है, ये आपका IPS, वायरस, स्पाईवेयर, कमांड एंड कंट्रोल, ये मेरे ख्याल में CC पता नहीं मुझे क्या है, SSN भी नहीं मुझे पता। सिंगल पास पैटर्न मैच है, ये इसी के अपने डेडिकेटेड रैम प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। फिर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग, अगर आपने SSL, VPN, डिकम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन करनी तो वो अलग है, ठीक है। ये नहीं होगा कि अगर आपने डिक्रिप्शन एनेबल कर दी तो आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फायरवॉल के अंदर कि इसके सारे प्लेन्स जो से डिफरेंट है। फिर ये नेटवर्क प्रोसेसिंग है कि फ्लो कंट्रोल, राउटिंग और ARP, इनके भी अपने डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक चीज़, हर एक जो इंजन है उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग पावर इन्होंने दी हुई है, चिप से डिफरेंट दिया हुआ है। तो वो ये नहीं होगा कि आप एक फ़ीचर इनेबल कर दोगे तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरी फायरवॉल्स के ऊपर कि अगर उनके अंदर आप IPS फीचर्स इनेबल कर दोगे तो बैठ जाएंगे। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे फीचर सेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और वो स्लो डाउन नहीं करेंगे प्रोसेसिंग को। उफ, मैंने छोटी बाइट्स रखी हैं शुरू में पालो अल्टो की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पहले क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ क्या है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा कि पालो अल्टो के डिफरेंट मॉडल्स देखे और आर्किटेक्चर देखा कि आर्किटेक्चर क्या है। सिंगल फ्लो मॉडल जो सा है कि जिसमें एट द सेम टाइम जो सा है प्रोसेस शुरू होता है और एंड जो सा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लाजमी नहीं है एंड जो है सारे के सारे प्रोसेस सिमिलरली ही हो रहे हों, डिपेंड करता है। मगर सिंगल पास स्ट्रक्चर देखा, SP3 जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, और फायरवॉल्स के मॉडल्स देखे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फायरवॉल आ गई है, हमने पहली दफ़ा कन्फिगर करनी है तो हमने कैसे कन्फिगर करनी है। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए इसमें कोई कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होता का सेंस नहीं है, इसमें होता है मगर इस वेरी रेयर कोई लॉगिन करके देख रहा हो, ठीक है। तो मोस्टली ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप बगैर कमांड प्रॉम्प्ट के काम करें। तो इंशाल्लाह हम बगैर कमांड प्रॉम्प्ट के देखना सारे के सारे काम करेंगे और बहुत आला GUI इंटरफेस दिया है। अगर आपके पास इसकी GUI की एक्सेस नहीं है तो आप आधे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।